नमस्कार, लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। भारतीय इतिहास में कई वीर योद्धाओं ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन कुछ राजा ऐसे भी हुए जिन्होंने व्यक्तिगत लालच और ईर्ष्या में आकर गद्दारी की। उनकी इसी गद्दारी के कारण विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर पैर जमाए और सैकड़ों सालों तक शासन किया। आइए जानते हैं उन 5 गद्दार राजाओं के बारे में जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों की मदद की। भारत के इतिहास में गद्दारी का जिक्र आते ही कुछ नाम अपने आप सामने आ जाते हैं। इन राजाओं ने अपने स्वार्थ के चलते देश के शासकों को हरवाया और विदेशी ताकतों की मदद की। हालांकि अंग्रेजों और आक्रमणकारियों ने इन्हें इनाम देने के बजाय धोखा ही दिया है। कई गद्दार राजाओं को अपनी गद्दारी की कीमत मौत से चुकानी पड़ी और उनका नाम हमेशा के लिए बदनाम हो गया। पृथ्वीराज रासो बुक के मुताबिक राजा जयचंद का नाम गद्दारी की सूची में सबसे ऊपर आता है। पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी के चलते उन्होंने मोहम्मद गौरी का साथ दिया। पृथ्वीराज चौहान ने पहले मोहम्मद गौरी को हराया, लेकिन दूसरी बार जयचंद की गद्दारी के कारण पृथ्वीराज चौहान वो लड़ाई हार गए। गौरी ने जीत के बाद जयचंद को भी मार डाला। इसी गद्दारी ने दिल्ली के राज सिंहासन को विदेशी आक्रमणकारियों के हाथों में सौंप दिया। राजा मान सिंह। महाराणा प्रताप की बहादुरी के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं, लेकिन उसी समय उनके खिलाफ गद्दारी करने वालों में मान सिंह का नाम भी लिया जाता है। महाराणा प्रताप जब आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब मान सिंह मुगलों का सेनापति बन गया। उसने महाराणा प्रताप के खिलाफ योजनाएं बनाई। हालांकि बाद में महाराणा प्रताप ने उसे हराकर गद्दारी की सजा दी। मीर जाफर। इतिहासकारों के मुताबिक गद्दारी का सबसे काला उदाहरण मीर जाफर है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति होते हुए भी उसने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। नवाब बनने के लालच में उसने अपने ही शासक को धोखा दिया और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत सुनिश्चित की। इसी के बाद भारत में अंग्रेजी राज की नींव पड़ी और मीर जाफर का नाम नमक हराम बन गया। महाराजा नरेंद्र सिंह। पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह ने 1857 की आज़ादी की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। जब सिख अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो रहे थे, तब उन्होंने अंग्रेजों को मदद पहुंचाई। हथियार, संसाधन और सैनिक सहायता देकर नरेंद्र सिंह ने क्रांति को दबाने में बड़ी भूमिका निभाई। यही कारण है कि उनका नाम भी इतिहास में गद्दार के रूप में दर्ज हो गया। राजा आम्भी। झेलम क्षेत्र के राजा आम्भी को पोरस से ईर्ष्या थी। जब सिकंदर भारत आया तो आम्भी ने बिना लड़े ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजा आम्भी पोरस के खिलाफ सिकंदर का साथ दिया और युद्ध में गद्दारी की। इस कदम ने न सिर्फ उसकी कायरता को उजागर किया, बल्कि भारतीय राजाओं की एकता को भी तोड़ दिया। जैसा कि आपको बता दें कि यह कहानी इतिहास की पुस्तकों और प्रचलित कथाओं के आधार पर आधारित है। इसकी सत्यता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि हम नहीं करते। दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।